हेलो बच्चों। हेलो। पिछला वीडियो में हमने गणित का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग गणित पार्ट 2 लेके आए हैं। ये मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए गणित से संबंधित सवाल हैं। मैंने कुछ पुराने पिछले वर्षों के आए हुए सवालों से इन्हें तैयार किया है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कहता है समकोण के अर्धभाग का मान क्या होगा। तो समकोण का मान होता है 90 डिग्री, हम लोग सब कोई जानते हैं। तो 90 डिग्री का अर्धमान आधा कितना होगा 45, तो ये 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट, एक पिरामिड में कितने फलक होते हैं। ये शेप से सवाल है। शेप में जैसे पिरामिड यहाँ, तो इसका पिरामिड का कितने फलक है, इसमें आंसर 4 होगा। 4 फलक होते हैं, 3 और एक नीचे, 4 फलक। इसके अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन इसका भी पूछा जा सकता है। तो जैसे घन का पूछा जाएगा कि कितने फलक होते हैं, या घनाभ का, तो उसमें 6 फलक होते हैं। फलक माने यहाँ है फेस। नेक्स्ट है, मनोज ने 2 खेत खरीदे और दोनों खेतों का यहाँ लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ये आयत के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। तो एक खेत का है 27 मीटर चौड़ा और 45 मीटर लंबा, और दूसरा खेत है 33 मीटर चौड़ा और 32 मीटर लंबा। उसने कुल कितने जमीन खरीदी। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, 27 गुने 45 करेंगे और फिर 33 गुने 32 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जितना आएगा उतना वर्ग मीटर ये खेत का जमीन का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए आलेख में कितने वर्ग हैं। अब इसमें देखना है कि इस जो आकृति है इसमें कितने कुल मिलाकर वर्ग हैं, ये आपको बताना है। तो मोटे तौर पे देखते हैं तो ये एक वर्ग है पहला बड़ा सा, फिर इसको 4 भागों में बांटा गया, तो 1 और 4 5, फिर अंदर वाला को 4 भागों में, तो 5 4 9, और फिर यहाँ पे 4 भाग में, तो 9 और 4 13। और ये तो आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत, ये, इसका मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर 13 वर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। तो घनाभ का आयतन हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 8 को 6 से गुना करेंगे और उसको फिर 3 से गुना करेंगे, जो उत्तर आएगा वही इसका आयतन हो जाएगा। जैसे 8 छक 48 और 48 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 18 8 144, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन है तो घन सेंटीमीटर। आयतन का क्षेत्रफल, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होगा, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर बोलेंगे, और क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, यानी वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर ऐसे उसका होगा। अब है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालिए। अब ये घन का आयतन बोल रहा हूं। घन का आयतन होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 होगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो 125 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक थैले में 3 किलोग्राम आटा आता है, तो 21 किलोग्राम आटा के लिए कितनी थैलियां जरूरत होंगी, कितनी थैलियों की जरूरत होगी। तो इसमें एक तरह से भाग का ये सवाल है। 21 में हम भाग देंगे 3 को, तो वो हो जाएगा 7 या 21, यानी यहाँ 7 थैली की जरूरत पड़ेगी। इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट है 8वां सवाल, 17,029 किस प्रकार लिखा जाता है। यानी इसमें बड़े अंकों वाले 3 अंक 4 अंक वाले शब्द को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे अंकों को, वो सवाल है। 17,029 1 7 0 2 9, 17,029 हो गया। एक शिशु हाथी प्रतिदिन 12 लीटर दूध पीता है, तो वह 2 वर्षों में कितना दूध पिएगा। ये भी सवाल एक तरह से गुना का सवाल है। इसमें क्या करेंगे हम, प्रतिदिन 12 लीटर और 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष यानी 365 गुना 2, फिर उसको गुना करेंगे 12 से,
जो आएगा आंसर वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरिया को एक दिन में 98 रुपया मजदूरी मिलती है, वह 57 दिन में कितना कमाएगा। यानी यहाँ भी गुना का सवाल है। 98 रुपया एक दिन में, तो 57 दिन में कितना, 98 गुना 57 करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में 7 से कौन विभाजित है। इस तरह के भी सवाल पूछे जाएंगे कि 7 से कौन कटेगा, तो इसमें हम सबको भागा देके देखना शुरू करेंगे। यहाँ पहला ही आंसर है 7 चौके 28, फिर 6 आएगा, 7 9 63, यही करता है, तो यहाँ इसका आंसर 343 ही हो जाएगा। और मैंने कुछ यहाँ लिखा है बड़ा, छोटा और बराबर, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी में बड़ा, किसी में छोटा, किसी में बराबर दिया रहेगा, जो सही रहेगा उसको हम टिक लगाएंगे, वो आंसर होगा। और फिर बाकी हमने कुछ और लिखा है मानक इकाई। तो जब मापन का सवाल आता है तो उसमें लंबाई, भार या वजन, धारिता, इससे सवाल आता है। तो लंबाई का मानक इकाई होता है मीटर, भार या वजन का मानक इकाई होता है किलोग्राम, धारिता का मानक इकाई होता है लीटर। और यहाँ ये भी आपको जान लेना होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, उसी तरह भार में 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, लीटर में 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो इस तरह से गणित का सवाल हमने कंप्लीट किया। आप अब अगली वीडियो में इंग्लिश से संबंधित सवाल आपको मिलेगा। धन्यवाद।